हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनम लॉजिक में। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि ये बग क्या होता है, और यूट्यूब ने आज एक नई अपडेट भी की है कि अगर आपके चैनल्स पे या यूट्यूब में कोई बग आता है तो यूट्यूब उनको बता देगा। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस वीडियो को भी आप जाके देखना कि यूट्यूब हमको किस तरीके से अपडेट कर देगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बग होता क्या है और ये YouTube में क्या वर्क करता है। ठीक है, कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि बग क्या होता है और बग कैसे आता है। ठीक है, कोई भी ऐप में, कोई भी एप्लीकेशन में, YouTube पे, गूगल पे, यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों में बग किस तरीके से आता है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर लूंगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे अनंत लॉजिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो में आपको एक भी चीज़ सीखने मिल गई तो लाइक करते करते ज़रूर जाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि बग क्या होता है। तो बग के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, इलेक्ट्रिशियन बॉक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन बॉक्स में बहुत सारे वायर्स होते हैं। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिशियन उसको करता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है, जो वायर जहाँ पे लगाना है वहाँ पे ही सेटिंग करता है उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट का मतलब ये होता है कि हमारी घर की लाइट चालू हो जाती है, हमें रोशनी मिलती है, हमारा फैन घूमना चलता है तो हमें ठंडक मिलती है, ये होता है आउटपुट। इसी तरह कोई ऐप डेवलपर अगर कोई ऐप बनाता है तो उसमें कोडिंग्स वगैरह करता है, कोडिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से करता है, तो उसमें क्या है, वो ऐप अच्छी बन के तैयार होती है और वो प्रॉपर तरीके से काम करती है। कोई भी ऐप हो, मैसेजिंग ऐप हो, व्हाट्सअप हो, ये कोई भी ऐप हो, इसमें कोडिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बग क्या होता है। दोस्तों, बग ये कि आपने इलेक्ट्रिशियन बॉक्स है, उसमें इलेक्ट्रिशियन ने प्रॉपर तरीके से वायरिंग नहीं की है। ठीक है, तो हमें हमारी लाइट नहीं रोशन होगी, घर में पंखा नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक है वो पास नहीं होगा, यानी कि इसमें बग है। समझ में आ गया? यानी कि बग की एक शॉर्टकट बात मैं आपको समझा दूं, मतलब कि उस चीज़ में गड़बड़ है, इसलिए आउटपुट बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे घर की लाइट नहीं चालू हो रही है, हमारे घर का पंखा नहीं चालू हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ऐप में भी ऐसी होता है। ऐप में भी अगर कोई डेवलपर थोड़ी सी कोडिंग में मिस्टेक करता है तो क्या होता है कि ऐप उस तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, बार बार हैंग हो जाता है। जो सर्विस हमको मिलना चाहिए, जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो इसका मतलब उस ऐप में बग है। समझ में आ गया कि बग क्या है? तो दोस्तों, लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये होता है, क्या बग सारी चीजें बराबर है, आपका इलेक्ट्रिक बॉक्स भी बराबर है, आपको आउटपुट भी बराबर मिल रहा है, यानी घर के लाइट फैन वगैरह सब बराबर है, और कोई ऐप डेवलपर बराबर से प्रॉपर तरीके से वर्क किया, मतलब ऐप भी बराबर है, सब कुछ बराबर है। ठीक है, और ऐप भी बराबर काम कर रही है, क्या इसके बाद भी बग आ सकता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है यस, बग आ सकता है। वो कैसे आएगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कभी कभार इलेक्ट्रिक बॉक्स का अगर मैं मिसाल दे रहा हूं तो उसकी तरफ ही मैं वापस जाऊंगा। ठीक है, अब उसका ही मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ने भी सब कुछ बराबर किया, बॉक्स भी बराबर है, सब चीज बराबर है, आउटपुट भी हमें मिल रहा है, लाइट भी बराबर जल रही, पंखा भी बराबर चल रहा है। अब उसके बाद ये जो है बग आने का चांस कहां से बनता है? तो दोस्तों, कभी कभार आपको पता है कि जहां से जो सर्विस हम लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन जहाँ से सर्विस प्रोवाइड हमको दे रहा है, ठीक है, खंबा हो गया, कहीं हो गया, वायरिंग के बड़े बड़े खंबे हो गए, और जहाँ से भी हम सर्विस लेते हैं, ठीक है, वो वहाँ से पता है आपको कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में पावर सप्लाई होता है। तो आपका जो बॉक्स है वो कभी कभार उसके अंदर क्या होता है कि गड़बड़ा जाता है, या तो फिर कभी कभार जल भी जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, यानी कि हमारी लाइट अचानक बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि वो बग आया। अब ये बग कहाँ से आया? हमारा बॉक्स भी बराबर है, बल्ब, पंखा, सब चीज़ें बराबर है, आउटपुट भी बराबर मिल रहा था, लेकिन अचानक से ये बग कहाँ से आया? लेकिन जहाँ से ये चीज़ सर्विस ले रही थी, उस सर्विस में क्या हुआ, खराबी पैदा हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। समझ में आ गया कि बग कहाँ से हुआ? इसी तरह आप यूट्यूब भी एक ऐप ही है। ठीक है, यूट्यूब में भी, और यूट्यूब ने भी बहुत सारी सर्विसेज ली होती है। ठीक है, जैसे मेंबरशिप हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी सर्विसेज होती है यूट्यूब के पास भी। तो यूट्यूब की जो सर्विस है, यूट्यूब तो बराबर चल रहा है, बट उसकी जो सर्विस है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है।
तो जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्यूब में बग आ जाता है। या कोई भी ऐप आप लोग ले लो, व्हाट्सअप ले लो, कहीं पे भी ले लो, इसमें भी बग आते हैं, क्योंकि ये जहां से भी सर्विसेज लेते हैं वो सर्विस बराबर काम नहीं कर रही है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही है। ऐप डेवलपर ने प्रॉपर तरीके से ऐप को डेवलप करने में जहां से सर्विस जहां से ली है, वहां पे वो सर्विस क्या कर रहा है, उसके जो ऐप डेवलपर है वो प्रॉपर तरीके से उसने काम नहीं किया, जिसकी वजह से सर्विस काम नहीं कर रही है। तो क्या हुआ, ये अपना जो यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये सब जगह पे भी क्या हो गया, बग क्रिएट हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब तीसरा सवाल ये होता है कि आप सब लोगों ने पूछा, जिसकी वजह से उसका जवाब मैं यहां पे इस वीडियो में दूंगा। तीसरा सवाल ये होता है कि सब चीजें बराबर है, ठीक है, सर्विस भी बराबर है, हमारा बॉक्स भी बराबर है, इलेक्ट्रिशियन ने प्रॉपर तरीके से वर्क किया है, सर्विस भी बराबर है, तो भी क्या बग आ सकता है? तो दोस्तों मेरा इसका भी आंसर ये है कि बग इसमें भी आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत साल हो गए हो, आपका काम, आपके 4-5 साल आपका सब चीज़ें बराबर चल रही है, 4-5 साल आपने बॉक्स में वायरिंग उसकी बराबर है, आउटपुट हमें बराबर आ रहा है, या तो कोई ऐप डेवलपर है उसने ऐप बराबर यूज़ किया है, उसने ऐप को प्रॉपर तरीके से भी सर्विस हो रही है। ठीक है, अब मैं आपको यही इलेक्ट्रिशियन की एग्जांपल दूंगा कि आपका जो बॉक्स है उसकी क्या लिमिटेड होती है। वो लोग एक वारंटी गारंटी देते हैं, ये तकरीबन 1 साल 2 साल या 3 साल तक ऐसी कुछ गारंटी वारंटी देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सर्विस दे देके क्या होता है कि वो अंदर से क्या होता है, खोखला या खराब हो जाता है, वायरिंग कुछ इस हिसाब से हो जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, और उसकी जो वायरिंग उस हिसाब से वर्क नहीं करती है। तो इलेक्ट्रिशियन भी क्या बोलते हैं कि आप कुछ नया डालिए, ठीक है, नया वायर लेके आइए, क्योंकि अंदर का वायर पूरी तरीके से सड़ गया है। तो क्या हो गया, उस वजह से भी आउटपुट हमें बराबर नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर बग आ गया। भले आप 2-3 साल कर रहे हो, लेकिन 2-3 साल के बाद भी क्या है, उसके अंदर बग आ गया। इसी तरह के ऐप डेवलपर है, हाँ हमको पता है कि कंप्यूटर आप विंडोज 10 यूज करते हो, तो जिस टाइम पे ऐप्स बनता है तो वो विंडोज 10 के हिसाब से उसने ऐप बनाया। लेकिन अब न्यू जनरेशन क्या होता है कि विंडोज 11 यूज करती है, विंडोज 11 में भी उसी ऐप को वो यूज करेगा, तो उसमें क्या होगा, बग आएगा, क्योंकि उसने किस हिसाब से बनाया था, विंडोज 10 के हिसाब से बनाया था। लेकिन 1-2 साल के बाद विंडोज 11 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और लोगों ने विंडोज 11 को इंस्टॉल करके यूज करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे इंस्टॉल किया तो वो ऐप विंडोज 11 में वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, उस ऐप को वर्क करना पड़ेगा कि भाई मैं वो विंडोज 11 में भी वो वर्क करे। तो कोडिंग इस तरीके से चेंज करनी पड़ेगी कि इस विंडोज 11 में भी वो काम कर सके। तो ये क्या हो गया, बग हो गया। समझ में आ गया कि बग की फुल डेफिनेशन और बग क्या होता है। तो दोस्तों मुझे अभी पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको बग का मतलब समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल अनम लॉजिक को सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आओ ना तो सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद वीडियो में आपको बग का अगर पूरा का पूरा मतलब समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि उससे क्या होता है, क्या मुझे एक कॉन्फिडेंशियल मोटिवेशन अंदर से मिलता है कि मैं और वीडियोस बनाने की मैं क्या करता, एक इच्छा करता हूं कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं भी वीडियोस और बनाया करूं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप पसंद है तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।